सबको जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है एल एलियन बाइबल की शिक्षाओं में। आज का हमारा विषय है जादू टोना और मूर्तियों के पीछे का चलने का भयानक परिणाम जो इसे भुगत रहे हैं आज भी। आज इसके विषय में सावधानी से अध्ययन करेंगे। हम किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए इस वीडियो को नहीं बना रहे हैं, बल्कि बना रहे हैं कि आप सावधान रहिए। यदि आप मसीह में हैं और अभी भी इन परिणामों को भुगत रहे हैं तो आप जान लो कि ये परिणाम कौन से थे जो आज भी इनको भुगत रहे हैं। तो आज इस विषय पे हम जानेंगे। यदि आपका छुटकारा नहीं हुआ है तो सावधानी से इस वीडियो को आप देखें और शेयर करें। तो पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 और आयत 2 ऐसे बोलती है कि तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो मूर्तियों के पीछे ऐसे चलते थे, जिधर को चाहते थे उधर को चलते थे। तो पौलुस का यहाँ पर ऐसा कहना है कि तुम इस चीज़ को जानते हो और अपने लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को देख चुके हो कि जब तुम अन्य जाति थे तब तुम्हें जिधर को चलाया जाता था वैसे ही तुम चलते थे। लेकिन आज तुम जान चुके हो। क्या तुम इन परिणामों को, जो गूंगी मूर्तियाँ थीं जो उनके पीछे चलते थे, आज इसी विषय पे हम अध्ययन करते हैं। अब हम देखते हैं कि हम इन चीज़ों को, जब हम बहुत लोग इन चीज़ों को करते थे जब अन्य जाति थे। आप जानते हो अनजाने में, जाने में उन दुष्ट आत्माओं को लेकर आ जाते हैं जो परमेश्वर के विरोध में हैं। उन दुष्ट आत्माओं से जो कार्य करवाते हैं वह थोड़ी देर के लिए हो जाता है और वह आत्माएं बाद में आपके लिए एक भयानक परिणाम लाती हैं, जिसके विषय में हम यहाँ पर आज सीखेंगे। और वो किस तरीके से आपके जीवन में उस वक्त जाने अनजाने में आपने उन कार्यों को किया तो आपके घर में जो प्रॉब्लम हुई, क्या आप उन चीज़ों से छुटकारा पा चुके हैं। हम देखते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से दुष्ट आत्माएं आपके घर में आती हैं। वह दुष्ट आत्माएं बाद में आपके लिए एक भयानक परिणाम लेकर आपके घर में प्रवेश करती हैं। वो किस तरीके से आती हैं इस देखेंगे हम यहाँ पे, और बाद में वो कितना भयानक परिणाम करती हैं हम यहाँ पर देखते हैं। हालांकि दुष्ट आत्माएं हैं और बड़े बड़े कार्य करती हैं, जैसे कि वशीकरण कर दे। वास्तव में दुष्ट आत्माएं जो हैं आपके जीवन में कुछ असहाय कार्य कर देती हैं, लेकिन बाद में आपके घर में वही दुष्ट आत्माएं भयानक परिणाम लेकर आ जाती हैं। क्योंकि दुष्ट आत्माएं जो हैं वो कुछ देर के लिए ही कार्य कर पाती हैं और आपको ऐसा लगता है जैसे कि बहुत अच्छा हो रहा है। फिर इसके बाद में जब आपके घर में दुष्ट आत्मा आती हैं और आप प्रॉब्लम में फंसते हो तो और अधिक आप प्रयास करते हो कि हम जो है ठीक हो जाएं, और अधिक आप उन जगहों पर जाने लगते हो जहाँ पर परमेश्वर के विरोध में है। हम देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से आप कोशिश करते हैं और वो दुष्ट आत्माएं आपके घर में बाद में तांडव करने लगती हैं, और उसका जो भयानक परिणाम होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। जब आप अधिक कोशिश करते हैं अपने घर में तो दुष्ट आत्माएं आपको बीमारियां, कष्ट, तकलीफ, गरीबी, लाचारी, यहाँ तक कि आपके बच्चे अपंग होने लगते हैं। फिर आप समझ नहीं पाते कि हम क्या करें। यह सब वह दुष्ट आत्माएं हैं जो आपके घर में कार्य करती हैं। जाने अनजाने में आप उन दुष्ट आत्माओं को लेकर अपने घर में आ गए हैं। यदि आप
इन चीज़ों से अभी भी छुटकारा नहीं पाए हैं, अभी भी आप इन चीज़ों में जी रहे हैं, तो आप सावधान हो जाइए। किस तरीके से आपके घर में कार्य होता है। जब हम अन्य जाति थे तो हम इन कार्यों को कर रहे होते हैं। बहुत लोग अलग अलग अपने रीति रिवाजों के अनुसार उन कार्यों को कर रहे होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो जादू टोना करने लगते हैं और वहाँ पर गंधक जलाते हैं और दूर घर में गंधक की बदबू करेंगे, ऐसा जादू टोना करते हैं, भूत भगाने के लिए करते हैं। लेकिन ऐसा करने से आपके घर में नरक की दुष्ट आत्माएं घर में प्रवेश कर जाती हैं। फिर बच्चा थोड़ा 6 दिन के बाद जब बड़ा हो जाता है तो फिर एक और जादू टोना पूजा करते हैं, जैसे कि छठी पूजा करेंगे। तो यहाँ पे वो शैतान की आराधना करते हैं और उनके घर में वो दुष्ट आत्मा उसके बच्चे के शरीर में प्रवेश करती है। फिर बच्चा बीमार होने लगता है तो आप झाड़ फूंक करने वालों के पास पहुंच जाते हैं और वो दुष्ट आत्मा बच्चे के शरीर में प्रवेश करती है। बच्चे के बाल मुंडन कराएंगे, उस समय भी झाइयों के पास जाएंगे, जखैया देवता के पास जाएंगे और वहाँ पे अपने मुंडन कराएंगे, वहाँ पे बालों को दे के जाएंगे और उनको ऐसा लगता है जैसे कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। लेकिन ये दुष्ट आत्मा भी आपके बच्चे में प्रवेश करती है और धीरे धीरे बच्चा जो है उसकी दुर्दशा भी हो जाती है। कई बच्चे अपंग हो जाते हैं, कई बच्चे जो है वो लंगड़े हो जाते हैं, कई बच्चे शराबी हो जाते हैं। ये सब दुष्ट आत्माएं आपके बच्चों के शरीर में प्रवेश करती हैं, वो धीरे धीरे कार्य करती रहती हैं। आप जाने अनजाने में इन दुष्ट आत्माओं को अपने शरीर में प्रवेश कर चुके हैं। कुछ लोग बुलाकी की पूजा करते हैं, लोग जो है जाने अनजाने में करते हैं, उन दुष्ट आत्माओं को घर में बुला लेते हैं इस तरीके से और आपके घर में तांडव होने लगता है। बीमारी और कष्ट और गरीबी, इस तरीके की समस्याएं आने लगती हैं। यदि आप सरकारी नौकरी या किसी अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, तब भी आपके घर में बहुत पैसा आने के बाद भी आप परेशान रहेंगे, आप कुछ खा नहीं पाएंगे, कुछ पी नहीं पाएंगे। इस तरीके की दुष्ट आत्माएं आपके अंदर प्रवेश कर जाएंगी। आप सावधान रहिए कि किस तरीके से वो दुष्ट आत्माएं आपको परेशान कर रही हैं। जो जाने अनजाने में आपने उन जगहों पे जा के बुलाया है उनको और वो आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं और वो आपके घर में तांडव कर रही हैं। वो बीमारी ला रही हैं, दुख को ला रही हैं, गरीबी को ला रही हैं, लाचारी को ला रही हैं। आपके बच्चे अपंग हो रहे हैं, शराबी बन रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, हत्यारे हो रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सारी दुष्ट आत्माएं आप जब से बच्चा पैदा होता है और जवानी तक आप उसके अंदर शरीर में प्रवेश करते रहती हैं और इस तरीके से उनकी बुद्धि जो है वो खराब हो जाती है। कई बार तो बच्चे जवान हो जाते हैं, उस वक्त आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये सारी बातें आप उन दुष्ट आत्माओं के वजह से आप झेल रहे हैं, जो जाने अनजाने में आपने तंत्र मंत्र, काले जादू टोना, इस तरीके के कार्यों को आपने किया है। यदि आपने इन कार्यों को किया है तो आप फिर क्या होता है कि आप मसीह में जब आते हो तो उसमें से आपको छुटकारा मिलता है। लेकिन यदि आपको अभी भी छुटकारा नहीं मिल रहा है, आपको दुष्ट आत्मा सता रही है, जैसे कि आपके घर में तांडव हो रहा है, किसी के ऊपर देवता आ गया, किसी के ऊपर देवी आ गई, दुष्ट आत्मा आ गया, इस तरीके का यदि आपके साथ हो रहा है अभी भी, तो सावधान रहिए कि अभी भी आपको ज़रूरत है कि आपको छुटकारा पाने की। आपने उन दुष्ट आत्माओं को जाने अनजाने में बुलाया है, आपको छुटकारा पाने के लिए फास्ट और उपवास रखने पड़ेंगे। जैसे कि प्रभु ने हमें बताया कि ये दुष्ट आत्माएं बिना फास्ट और उपवास के नहीं निकलेंगी। तो आपको ज़रूरत है आज भी उन दुष्ट आत्माओं से मुक्ति होने की। यदि आपको परेशानी झेलनी पड़ रही है तो कृपया करके आप इन कार्यों को देखिए अपनी ज़िंदगी में कि किस तरीके से आपने उन दुष्ट आत्मा को बुलाया है बचपन से लेकर और अब तक। यदि आपके सही तरीके से आपके जीवन में कार्य नहीं हो रहा है और आपको छुटकारा नहीं मिला है,
तो आपको ज़रूरत है। यदि आप मुखिया हैं घर में तो आपको बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि उपवास रखने की, फास्ट रखने की, परमेश्वर के वचन पर चलने की और लगातार अपने बच्चों को शिक्षा देने की, बड़ों को, छोटों को, सबको परमेश्वर में उसके नियम को मानने के लिए बाध्य करना पड़ेगा। तब आप इन चीज़ों से छुटकारा पाओगे। यदि सिर्फ आप आशीष 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 के लिए ही आप परमेश्वर में आए हैं, यीशु मसीह को मानते हैं, तो आपका कुछ नहीं होने वाला। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत करे, मैं आप ऐसा विनती प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आज बहुत लोग मसीह में होने के बाद भी उन तमाम कार्यों को कर रहे हैं, शुभ अशुभ, जादू टोना, तंत्र मंत्र, काली विद्या, तमाम उन चीज़ों को कर रहे हैं जो परमेश्वर के विरोध में हैं। तो मेरे प्रिय मसीह बहन भाइयों, मैं आपसे यही विनती प्रार्थना करता हूँ कि यदि आप अभी भी उन कार्यों को कर रहे हो तो ये आपके लिए बड़े खतरनाक परिणाम भोगने पड़ेंगे आगे तक। अगर आप भोग रहे हो तो परमेश्वर में छुटकारे के लिए लगातार आप परमेश्वर के वचन पर चलिए। परमेश्वर आपको आशीष दे।